गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वर्ण व्यवस्था के बाद में आज हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न तत्व रहा है। तो आश्रम व्यवस्था क्या है, आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर इसे 4 समान भागों में बांटकर आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान ली और 25-25-25-25 के हिसाब से इसके 4 समान भाग कर दिए। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम का विधान किया गया। भारतीय चिंतकों ने इन 4 समान भागों को क्रमशः ज्ञान प्राप्ति यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्ति, गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन का उपभोग, वानप्रस्थ आश्रम में इंद्रिय दमन और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयास, ऐसा कहा है कि इन 4 जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए इन 4 आश्रमों की स्थापना की गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं चारों आश्रमों का विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले लेते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान और चर्य का अर्थ होता है विचरण करना, अर्थात ज्ञान में विचरण करना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो ज्ञान की प्राप्ति ही इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य था। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही इंद्रिय निग्रह से भी है। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों को संयमित अपने वश में रखना, इंद्रियों का निग्रह करना। ब्रह्मचर्य के अनुपालन से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक उत्कर्ष होता था। ब्रह्मचर्य से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के विकास मनुष्य के होते थे। उपनयन संस्कार, जो संस्कारों में हम इसका अध्ययन करेंगे, उपनयन संस्कार को ब्रह्मचर्य का प्रवेश द्वार माना जाता था। ब्रह्मचारी, जब उपनयन संस्कार का मतलब होता है उपनयति गुरुम, यानी गुरु के समीप विद्या अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में बच्चे को लेकर जाना, ये होता था उपनयन संस्कार। और जब गुरुकुल में बालक को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था तो वहीं से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ हो जाया करता था। तो ब्रह्मचारी को गुरु के पास विद्या प्राप्ति हेतु ले जाया जाता था। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में ही ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था वो हमारे गुरुकुलों में पूरा होता था। गुरुकुल में उस बालक का न केवल मानसिक विकास बल्कि शारीरिक विकास भी होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत शिष्य क्या काम करता था? प्रतिदिन प्रातः और शाम को दोनों समय संध्या उपासना, सूर्य उपासना और अग्निहोत्र आदि के द्वारा अग्निदेव की आराधना करता था। वह प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध चित्त से देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करता था। आलस्य एवं निद्रा का त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करके अत्यंत श्रद्धा व विनय पूर्वक वेदों का अभ्यास, श्रवण और मनन करता था। प्रतिदिन भिक्षा मांगना, गोचारण, समिध ग्रहण, गुरु सेवा आदि ब्रह्मचारी के नित्य नियम माने जाते थे। तो इस तरह से बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था। अब हम देखते हैं दूसरा जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों के इस पर आश्रित होने के कारण भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गृहस्थ आश्रम से अन्य सभी आश्रमों का विस्तार और विकास होता था। अतः इस आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों कहा गया है। तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम
किसे कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि इसी आश्रम के द्वारा अन्य तीनों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों का विस्तार और विकास होता था। ये इन्हीं पर, इसी गृहस्थ आश्रम पर ये तीनों आश्रम निर्भर थे। आचार्य मनु के अनुसार जिस प्रकार नदी नद सागर में संस्थित हो जाते हैं, नदी और छोटी छोटी नदियाँ जो होती है वो सागर में मिल जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य की समाप्ति तथा समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ का त्याग कर संन्यास का अनुगमन करने वालों की निंदा की गई है। त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को कहते हैं त्रिवर्ग। वर्ग 4 होते हैं, चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम को बोलते हैं। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति इसी गृहस्थ आश्रम में होती है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति न केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अपितु समाज के अन्य आश्रमों के लोगों की भी जीविका चलाता था। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करता था। गृहस्थ को प्रतिदिन वेद पाठ द्वारा ब्रह्म यज्ञ, अग्नि की आहुति द्वारा देव यज्ञ, भोजन का एक अंश पथभ्रष्ट आत्माओं को प्रदान कर भूत यज्ञ, पितरों के प्रति जल दान तथा तर्पण से पितृयज्ञ और अतिथि सत्कार द्वारा नृयज्ञ करके पंच महायज्ञों की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता था। तो पंच महायज्ञ, इसका भी एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है। पंच महायज्ञ क्या है? तो पंच महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, इनको कहते हैं पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञों का पालन भी गृहस्थ आश्रम में ही किया जाता था। इसी प्रकार पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से मुक्ति भी व्यक्ति इसी आश्रम में प्राप्त करता था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को सदाचार, सच्चरित्रता, पवित्रता, उदारता, धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह आदि नियमों का पालन करना होता था। तो गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम होता था। इस पर बाकी अन्य सभी आश्रम निर्भर थे। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक जीवन का पूर्ण उपभोग करता था और सांसारिक जितने भी कृत्य हैं, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, जितने भी दायित्व हैं, उन सभी का निर्वहन गृहस्थ आश्रम में रहकर ही किया जा सकता था। अब हम देखते हैं अगला आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। नाम से ही स्पष्ट है, वानप्रस्थ यानी वन की ओर प्रस्थान करना। तो गृहस्थ जीवन के बाद वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ था। मनु की मान्यता है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल श्वेत होने लगे, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगे और उसके पुत्र हो जाए, तब वह सांसारिक माया और मोह को छोड़कर वन की ओर चल दे। ऐसी मान्यता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगे और उसके पौत्र पौत्रादि हो जाएं, तो उसे वन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। वह अकेला या पत्नी के साथ वानप्रस्थ में जा सकता था। पत्नी साथ जाए तो उसके साथ वन की ओर प्रस्थान कर सकती थी, अन्यथा उसे अकेला ही वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाना पड़ता था। गृहस्थ जीवन के बाद जो वानप्रस्थ नहीं अपनाते थे, उन्हें पाप कर्मा कहा जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति त्याग, तप, अहिंसा व ज्ञान का अर्जन करता था। उसका प्रधान उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करना था। उसे संयमित व कठोर जीवन व्यतीत करना होता था। अग्निहोत्र, गोसेवा, अतिथि सत्कार वानप्रस्थी का परम कर्तव्य था। वह मृगचर्म और वल्कल धारण करता था। मृगचर्म पशुओं का जो चमड़ा होता है वो, और वल्कल यानी कि पेड़ पौधों की
पत्तियां जो होती है, छाल होती है, ये उन्हीं को ही धारण करता था। इंद्रिय संयम रखते हुए जमीन पर सोता था और वेदाध्ययन में संलग्न रहता था। वानप्रस्थ आश्रम में बौद्धिक व आध्यात्मिक उन्नति ही व्यक्ति का परम लक्ष्य था। तो ये हो गया तीसरा आश्रम। अब बात करते हैं हम संन्यास आश्रम की। जीवन का अंतिम भाग यानी कि 76 से 100 वर्ष इस आश्रम के अंतर्गत रखा गया। धर्म ग्रंथों में सन्यासी को यति, भिक्षु या परिव्राजक कहा गया है। संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष प्राप्ति भारतीय संस्कृति में अंतिम लक्ष्य माना गया है और संन्यास आश्रम के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत क्लिष्ट साधना और तपस्या की जाती थी। व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करते हुए राग द्वेष से रहित रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करता था। संन्यास आश्रम में प्रवेश के समय व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर देता था। वह काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को छोड़ देता था तथा सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति समभाव रखता था। समभाव हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहा है। समत्व का तात्पर्य है कि सुख, दुख, हानि, लाभ इन सब में समान रहना। तो सन्यासी जो होता है वो सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति समभाव रखता था। उसका इंद्रिय निग्रह के साथ जितेंद्रिय होना भी आवश्यक था। जितेंद्रिय से तात्पर्य है कि वो अपनी सभी इंद्रियों पर विजय हासिल करे। वह दिन में एक बार अल्प फलाहार करता था। वह आत्मज्ञान में तत्पर रहता था और सन्यास का प्रचलन उस समय प्राय ब्राह्मणों में अधिक था। समाज में सन्यासी का अत्यधिक आदर एवं सम्मान था। वह जन साधारण में पूजनीय व प्रतिष्ठित था। तो ये हो गए हमारे 4 आश्रम। आश्रम के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। आश्रम व्यवस्था का विस्तृत विवेचन करना होता है। उसमें आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों को क्रमशः इनका विवेचन करना है। इनके जो कर्तव्य हैं कि इस आश्रम में वास्तव में इस आश्रम का उद्देश्य क्या था और इस आश्रम में कौन कौन से कर्तव्य व्यक्ति को करने पड़ते थे, वो आपको लिखने हैं। और इस तरह से ये आपके एक बड़ा 10 अंक का जो प्रश्न है वो हो जाएगा आश्रम व्यवस्था। इसके अगले वीडियो में हम संस्कारों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे 16 संस्कार हैं। उनके बारे में भी आपसे छोटे और बड़े कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम हमारे जो 16 संस्कार हैं उनका अध्ययन इसके आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।